हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फार्मा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक फिजिकल फार्मेसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कि जो अकॉर्डिंग टू जी पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस है। तो अभी शुरू करते हैं। माइक्रोमेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज मीन्स द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल एंड द डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज द माइक्रोमेटिक्स। तो आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल साइज, जो डिफरेंट मेथड रहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो आज हम पढ़ेंगे। कि उसमें देखो, जो पार्टिकल रहता है उसमें पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन के लिए उसका अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है। जैसा रहता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी और एक रहता है डिराइव्ड प्रॉपर्टी। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी में कैसा रहता है, जो जो हम डिराइव किसी से डिराइव नहीं कर सकते, सीधा पार्टिकल से हमको जो प्रॉपर्टी मिलता है, मतलब जैसा पार्टिकल साइज हो, पार्टिकल शेप हो, पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल का वॉल्यूम और उसके बाद में पार्टिकल नंबर। और उसके बाद में आते हैं एक डिराइव्ड प्रॉपर्टी। डिराइव्ड मीन्स उसका, तो आज हम बल्क डेंसिटी हो गया, टैप डेंसिटी, उसके बाद में एंगल ऑफ रिपोज हो गया, हॉस्नर रेशियो, कार्स इंडेक्स। तो वो रहता है कि वो मतलब देखो, जो कार्स इंडेक्स रहता है वो दूसरे टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी से किया जाता है। उसके बाद में जो ये रहता है अपना, जो ये हॉस्नर रेशियो रहता है, हॉस्नर रेशियो भी टैप डेंसिटी उसका डिवाइड करके, टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का डिवाइड करके उसको निकाला जाता है। मतलब वो किसी प्रॉपर्टी के और किसी मतलब प्रॉपर्टी की से हम डिराइव करते हैं, इसलिए उसको डिराइव्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी रहता है वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी रहता है जो पार्टिकल का। तो उसमें अलग अलग आते हैं, जो पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप हो गया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो पार्टिकल साइज है उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए कि कितना पार्टिकल है, पार्टिकल का साइज क्या है, उसके लिए डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास माइक्रोमेटिक्स में अलग अलग मेथड आते हैं। तो हमारे पास मतलब बहुत सारे मेथड है, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, उसके बाद में स्यू मेथड, उसके बाद में कोल्टर काउंटर मेथड, उसके बाद में सेडिमेंटेशन मेथड। तो बेस्ड ऑन देयर पार्टिकल साइज हम इसमें अलग अलग मेथड यूज करते हैं। जैसे देखो, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में हम 0.2 से 100 माइक्रोमीटर तक जो पार्टिकल रहते हैं वो डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद में स्यू मेथड, स्यू अलग अलग मैकेनिज्म पे यूज होता है। तो उसमें हम पार्टिकल जो रहते हैं 50 टू 1500 माइक्रोमीटर तक हम उसमें डिटरमाइन कर सकते हैं पार्टिकल। उसके बाद में कोल्टर काउंटर मेथड है, उसमें 500 तक कर सकते हैं। उसके बाद में सेडिमेंटेशन मेथड में 200 तक, 1 to 200 माइक्रोमीटर में हम उसमें पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलो हम आज शुरू करने वाले हैं कि फर्स्ट से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड है कि जिसमें हम देखते हैं 0.2 to 100 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज, पहले तो ये यूज होता है। सीधा ये है ना, समझ लो, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें जो माइक्रोस्कोपी जीपैट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उसमें पार्टिकल कितना पार्टिकल साइज तक हम उस मेथड से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में स्यू मेथड में देखो 1500, उसके बाद में कोल्टर काउंटर में 0.5 to 500, उसके बाद में सेडिमेंटेशन। सीधा इधर से जीपैट में क्वेश्चन आ जाता है कि पूरा मतलब कि ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं आ जाता है। उसके बाद में ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि मतलब जब हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से ये करते हैं, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन करते हैं, तो उसका मेथड क्या रहता है। तो इसमें क्या रहता है, जब हमारे पास बल्क में ड्रग रहता है, समझ लो कि 1 kg है, उसका हम लेते हैं 10% मतलब 100 mg, उसमें से सैंपल सिलेक्ट करते हैं 1%। तो उसका 1% लेने के बाद समझो कि हमारे पास 100 mg, 100 नहीं 1000 mg ड्रग है, बल्क ड्रग है। उसका 1% 10% निकालेंगे 100 mg। तो उसका 1% लेने के बाद हम उसको डिजोल्व करते हैं, सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है। तो सॉल्वेंट बनाने के बाद 1% उसका सस्पेंशन बनाते हैं। जब सस्पेंशन बनाते हैं तो उसको देखने के लिए किसी के ऊपर माउंट करना पड़ेगा। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें से जो सस्पेंशन बनाएंगे हम, उसमें से हम सैंपल लेते हैं 1 ml।
1% सस्पेंशन बनाते हैं उसका। उसके बाद में 1 ml रहते हैं, वो स्लाइड पे ड्रॉप करते हैं। ये देखो, सैंपल ले लिया, 100 बल्क में ले लिया, उसके बाद में 100 mg 1% ले लिया, उसका सस्पेंशन बना लिया, सस्पेंशन की इनसोल्युबल है, ठीक है। उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम एक स्लाइड पे, जो स्लाइड पे रख दिया, उसके बाद में 1 ml रख दिया, लेकिन वो मोबिलाइजेशन और द मोबिलाइजेशन भी हो सकता है, मतलब इधर उधर भी जा सकता है। इसके लिए जो इमोबिलाइज होने के लिए और ट्रांसपेरेंट, मतलब हमको क्लियरली दिखना चाहिए कि ये जो पार्टिकल है वो मतलब कितने हैं, क्या है, तो इसके लिए उस पर डालते हैं पैराफिन ऑयल, सैंपल प्लस पैराफिन ऑयल डालते हैं। तो उसके बाद में हमारे पास जो ये है जो स्लाइड है वो रेडी हो गया है दिखने के लिए, कि माइक्रोस्कोप में देखने के लिए उसको काउंट करते हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद में जो एक अपना जो माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है, उस पे हम ये करते हैं, उस पे ही एक माउंट रहता है माइक्रोमीटर स्केल। तो सैंपल फोकस वगैरह 10x 20x मैग्निफिकेशन में 40x में देखते हैं कि कितने उसमें ये है, ठीक है। स्लाइड स्टेज वगैरह वो तो सबको पता ही रहता है कि माइक्रोस्कोप में कैसे वगैरह देखते हैं। तो ये देखो, वन टाइम में हम एक स्लाइड में मिनिमम 500 देख सकते हैं, 500 और मैक्सिमम 600 पार्टिकल नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 500 देख सकते हैं या तो 600 देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पर स्लाइड, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास एक डाटा आएगा कि मतलब हम डिफरेंट स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड बनाने के बाद हमारे पास डाटा आएगा कि एक स्लाइड में इतने हैं, दूसरे स्लाइड में, मतलब जो माइक्रोमीटर स्केल रहता है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि 15 माइक्रोमीटर के हमारे पास 15 आ गए, उसके बाद में 10 आ गए। वो ये होने के बाद ऐसा काउंट करते हैं स्लाइड के बेसिस पे। तो उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला के बाद हमको ये मिलता है कि एवरेज पार्टिकल साइज जो हमारे स्लाइड में हो कितना है। तो देखो, अगर हमने ऐसा काउंट कर लिया कि एक माइक्रोमीटर के हमारे पास मिल गए पार्टिकल 15, उसके बाद में ऐसा दूसरे स्लाइड में देख लिया कि दो, मतलब एक ही स्लाइड में देख लिया, दूसरे स्लाइड में देख लिया कि 2 माइक्रोमीटर के हमारे पास मिल गए 15। तो ऐसे देखते हैं, समझ लो 5 माइक्रोमीटर के 10। तो ये लेने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है। तो इसको जो पार्टिकल है वो सब कितने हो गए 95। उसके बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं n इंटू एन डी करके, समझ लो कि एवरेज पार्टिकल साइज के हिसाब से, जो मतलब उसका डायमीटर है, डायमीटर इनटू नंबर प्रेजेंट इन द स्लाइड, ठीक है। तो उसके बाद में जो वैल्यू है वो हम एक फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो रहता है समेशन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द स्लाइड इनटू इट्स डायमीटर, ठीक है। उसके बाद में करते हैं खाली नंबर कितना है। तो इसके बाद में हमारे पास ये आता है, तो 280 डिवाइड बाय 95, तो हमारे पास एवरेज आता है कि 294 लगभग, मतलब जो एवरेज है। तो हमारे जो स्लाइड है, हमारे पास स्लाइड है, एक स्लाइड में एवरेज पार्टिकल साइज है हमारे पास 3 माइक्रोमीटर, लगभग देखो 2.94 मतलब 3 माइक्रोमीटर। उसके बाद में प्लॉट किया जाता है कि 1 माइक्रोमीटर का कितना है, इसके बेसिस पे ऐसे किया जाता है। तो इसमें आपको जो जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं कि उसके लिए सैंपल कितना परसेंट बनाते हैं, 1% बनाते हैं। उसके बाद में उसका साइज क्या रहता है, 0.2 टू 100 माइक्रोमीटर रहता है, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी हो गया, ये हो गया। उसके बाद में सेकंड मेथड आता है हमारे पास, शिवशेखर मेथड। तो जो शिवशेखर मेथड है उसमें रहता है 50 माइक्रोमीटर टू 1500 माइक्रोमीटर तक हम उसमें पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो शिवशेखर मेथड है, तो शिवशेखर मेथड जो ये सेपरेट करता है, मतलब पार्टिकल साइज डिटरमाइन किस बेसिस पे करता है, वेट के बेसिस पे करता है। तो इसका अलग मैकेनिज्म रहता है कि जो शेकर रहता है वो अलग मैकेनिज्म पे काम करते हैं। कोई शेकर रहता है कि वो गायरेशन के बेसिस पे मैकेनिज्म पे काम करे, कोई वाइब्रेशन के बेसिस पे, मतलब लेफ्ट एंड राइट, कोई ऑसिलेशन के अप एंड डाउन, इसके बेसिस पे काम करें। तो इसके हिसाब से हम जो ये रहता है स्टेनलेस, मतलब जो शिवशेखर ये वर्क करता है। तो इसमें अलग अलग ग्रेड के जो अपना शिवशेखर है वो स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टेनलेस स्टील बना
शिवशेखर जो स्टेनलेस स्टील से बना रहता है वो कौन से ग्रेड का रहता है, डिफरेंट ग्रेड आर प्रेजेंट फॉर स्टेनलेस स्टील। तो जो शिवशेखर है वो ग्रेड 316 से बना रहता है, ठीक है। तो इसके जो शिवशेखर है इसके मैकेनिज्म पे ये वर्क है, ठीक है। तो उसके बाद में जो हम इसमें है ना जो मेश है, मेश साइज अलग अलग अरेंज कर लेते हैं कि जिसका मेश नंबर ज़्यादा है उसको हम रखेंगे नीचे, और जिसका मेश नंबर कम है उसको रखेंगे हम ऊपर। क्योंकि मेश नंबर क्या रहता है, जितना ज़्यादा उसका नंबर होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मेश होल कितना प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे उसका मेश नंबर किया जाता है। अगर एक सेंटीमीटर में अगर ज़्यादा मेश नंबर है तो उसमें से पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल नीचे आएंगे, तो उसके बेसिस पे ऊपर रहेंगे। तो जो हाईएस्ट नंबर मतलब जो मेश नंबर रहता है, मेश नंबर जिसका स्मॉलेस्ट है वो ऊपर रहता है, और जिसका लार्जेस्ट है मेश नंबर वो नीचे रहेगा। क्योंकि इसके बेसिस पे हम कलेक्ट करते हैं, मतलब इससे नीचे आएगा उसके बेसिस पे, और इसके ऐसा करते रहता है। आफ्टर एजिटेशन ऑफ द वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल उसका मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। तो हम इसमें से कलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा अलग अलग की हमको लगता है कि देखो हमारे पास 1 kg पाउडर है, हमने ड्रॉप किया, मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिया हमारा एजिटेटर जो शिवशेखर है। उसके बाद में वो मैकेनिज्म पे वर्क करेगा, जितने अलग अलग सीव पे अलग अलग नंबर के हमको मतलब साइज के ये मिल जाएंगे, तो हमको समझ में आएगा कि हमारे इसमें पार्टिकल साइज कितना है, ठीक है। लेकिन ये जो शिवशेखर है ना, इसका एक डिसएडवांटेज मतलब ये नॉइस करता है, उसके बाद में स्लो मेथड है एज कम्पेयर टू अदर मेथड, ठीक है। तो देखो उसके बाद में हमारे पास आ गया, हमने 1 kg ए डाल दिया, तो हमारे पास आता है कि जो सीव नंबर के हिसाब से हम डाला था इस पे कि इसके ऊपर हम उसके बाद में कैलकुलेट करते कि कितना इसके ऊपर बचा है, ठीक है। तो हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ द पाउडर आर प्रेजेंट ऑन अ सीव, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास रिजल्ट आता है कि ऑन 1500 माइक्रोमीटर 15 ग्राम आर प्रेजेंट। उसके इसके हिसाब से मतलब अलग अलग जो हम करते हैं कि 50 माइक्रोमीटर पे कितना है 300 ग्राम, तो इसके बेसिस पे हम करते हैं। उसके बाद में कर्व वगैरह वो निकालते हैं, ठीक है, ग्राफ में। ये हो गया उसका सीव मेथड का। उसके बाद में आते हैं सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर टू 200 माइक्रोमीटर तक पार्टिकल साइज हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मतलब कि हम कब ये सेडिमेंटेशन मेथड यूज कर सकते हैं कि जो पाउडर फ्लो है, रेनॉल्ड नंबर मतलब फ्लो ऑफ द पार्टिकल शुड बी लैमिनार होना चाहिए, मतलब रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 0.2 के ऊपर होना चाहिए, तब ये जो मेथड है वो एप्लीकेबल रहेगा। अगर 0.2 से एक्सीड कर रहा है मतलब लैमिनार हो गया, ये हो गया टर्बुलेंट हो गया, इसमें हम यूज नहीं करेंगे टर्बुलेंट मेथड एग्जैक्टली, ओके। जब रेनॉल्ड नंबर हमारा होगा 0.2 के ऊपर तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, मेथड एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद में सेडिमेंटेशन, हाँ, तो सेडिमेंटेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेडिमेंटेशन मेथड से हम यूज करेंगे उसमें जो ये रहता है किस मतलब सीधा पूछ लेते हैं कि कौन से पिपेट से हम मेजर करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आया भी है जीपैड में, जो एंडरसन पिपेट मेथड रहता है उसके बेसिस उससे हम सेडिमेंटेशन मेथड से हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एपरेटस। तो कभी कभी है ना एपरेटस से भी जीपैड में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उसका जो कैपेसिटी रहता है जब जिसमें हम सक करते हैं वो कितने का रहता है, उसके बाद में उसका जो हाइट रहता है वो कितना सेंटीमीटर रहता है, उसके बाद में इंटरनल डायमीटर कितना रहता है, उसके बाद में जो हम सस्पेंशन यूज करते हैं उसमें पाउडर का तो वो कितना % रहता है, ठीक है। उसके बाद में ग्लास वेसल वो कितने ml का उसका कैपेसिटी कितना है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो ये हो गया एपरेटस। उसके बाद देखो 10 ml का उसका सकिंग जो बल्ब रहता है उसका कैपेसिटी रहता है। उसके बाद में जो ये रहता है अपना
हाइट उसका वो रहता है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो सस्पेंशन रहता है, सस्पेंशन हम जो जिसका हमको पार्टिकल साइज निकालना है, पार्टिकल साइज निकालने के लिए उसका सस्पेंशन बनाना पड़ेगा, तो सस्पेंशन रहता है 1 to 2% सस्पेंशन रहता है, ठीक है उसका। तो उसके बाद में ग्लास वेसल रहता है, उसका जो ये रहता है कैपेसिटी वॉल्यूम उसका रहता है 550 ml। उसके बाद में रहता है जो हम इंटरनल डायमीटर रहता है, वो जो एपरेटस रहता है उसका इंटरनल डायमीटर रहता है 5.5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, हमने सस्पेंशन बना लिया 1 to 2% सस्पेंशन बना लिया, पाउडर का डाल दिया, सॉल्वेंट में डाल दिया, उसके बाद में उसको सस्पेंशन बना लिया, ठीक है। सस्पेंशन वो डिस्पर्स हो गया पूरा। उसके बाद में हम उसमें से ये निकालेंगे, सैंपल निकालेंगे सक करने के बाद, ठीक है। सक करने के बाद 1 to 2% सस्पेंशन ऑफ पाउडर इस प्रिपेयर कर दिया हमने। उसके बाद में जो सस्पेंशन उसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में वेसल टॉप स्टॉप कर दिया, उसको बाद में उसको शेक किया सैंपल लेने के बाद। तो आफ्टर शेक 10 ml सैंपल आर सक फ्रॉम द वेसल, ठीक है। तो ले लिया 10 ml सैंपल ले लिया उसमें से, वेसल में से। आफ्टर शेक आफ्टर 10 मिनट सैंपल ले लिया शेक, ठीक है। पहले ले लिया 1 मिनट के बाद विड्रॉल सैंपल एंड पेट्री डिश में डाल दिया उसको, ऐसे ही। उसके बाद में 10 मिनट, उसके बाद में 10 मिनट ऐसा 10-10 ml जो सेडिमेंट हो गया है, नीचे सेडिमेंट हुआ है उसका सैंपल ले लिया। तो देखो सैंपलिंग अगर 30 मिनट तक 30 मिनट कर सकते मिनिमम। उसके बाद में 60 मिनट तक हम मैक्सिमम इतना कर सकते हैं, 6 टाइम मतलब 10-10 मिनट के इंटरवल में, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो जो रहता है हायर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 5 मिनट की रहती है, उसके मतलब हम 5-5 मिनट के बाद उसको ले सकते हैं सैंपल उसका, ठीक है। उसके बाद में सैंपल क्वांटिटी 15-15 मिनट यील्ड, मतलब अगर देखो 5 मिनट के बाद लिया, 50 मिनट के बाद लिया, 10 मिनट के बाद, तो जो हमको क्लैरिटी मिलेगी कि जो पार्टिकल साइज मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी हमको, ठीक है। तो उसके बाद में देखो जो कोर्स पाउडर होगा, कोर्स होगा, उसके बाद में मॉडरेटली कोर्स होगा, वो जल्दी सेडिमेंट हो जाएगा एज कम्पेयर टू फाइन एंड द सुपर फाइन, ठीक है। तो जब हम स्टार्टिंग में जो सैंपल लेते हैं, जो सैंपल मिलता है वो हमको सेडिमेंट का सैंपल मिलता है, देखो इधर का सैंपल मिलता है। तो जो स्टार्टिंग में आएगा 5 मिनट के बाद, जो हम सैंपल लेंगे 10 मिनट के बाद लेंगे, तो पहले हमारे पास वही आएगा कि जिसका पार्टिकल साइज ज़्यादा है। तो देखो फर्स्ट 1 मिनट में कौन सा आएगा, कोर्स पार्टिकल, ये जल्दी सेडिमेंट हो जाएगा, ठीक है, उसका हम चेक करेंगे। उसके बाद में आएगा मॉडरेटली कोर्स, जो हिसाब से रहता है कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, वेरी फाइन एंड सुपर फाइन, ऐसा रहता है। जो ये देखो 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, तो जो लास्ट का रहेगा ना हमारे पास वो रहेगा सुपर फाइन, मतलब वो सेडिमेंट ही नहीं होगा, जो नीचे सेडिमेंट उसमें से हमको सैंपल मिलेगा। अगर वो सेडिमेंट ही नहीं हुआ तो हम उसका सैंपल ही नहीं ले सकते, वेरी फाइन कर सकते, देखो मतलब आएगा, कम आएगा उसमें, ठीक है। देखो वेरी फाइन और द सुपर फाइन आर द रेयरली सेडिमेंट, क्योंकि वो सेडिमेंट होते ही नहीं है। जो ये रहता है ना, मतलब कोर्स वगैरह, ये सेडिमेंट जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया उसके बारे में, आपका सेडिमेंटेशन के बारे में। मतलब फर्स्ट देखा हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी 0.2 वाला। उसके बाद में देखा हमने शिवशेखर 52-1500, ठीक है, ये देखो ये देख लिया ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। उसके बाद में 0.2 to 100, उसके बाद में 50 to 1500, उसके बाद में सेडिमेंटेशन देख लिया हमने 1 to 200 माइक्रोमीटर। तो अब लास्ट आता है हमारा कोल्टर काउंटर मेथड। देखो कोल्टर काउंटर मेथड, ठीक है। कोल्टर काउंटर ये भी एक है पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए, लेकिन इससे है ना पार्टिकल साइज भी डिटर्मिनेशन होता है, पार्टिकल वॉल्यूम भी डिटर्मिनेशन होता है, नंबर और साइज होता है, ठीक है। तो देखो इसको है ना, जो कोल्टर काउंटर मेथड है, इससे हम तो पहला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें से अकॉर्डिंग टू द जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू कि उसमें से कितना पार्टिकल साइज का हम डिटरमाइन कर सकते हैं, 0.5 to 500 माइक्रोमीटर का, ठीक है। उसको है ना रॉयको और HIAC ऐसा भी बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी कौन सा यूज हुआ है कोल्टर काउंटर में, उसके बाद में मेथडोलॉजी कौन सा यूज हुआ है, उसके बाद में ब्रांड नेम कौन सा यूज हुआ है, उसके बेसिस पे जो ये इसका है ना जो बेसिक प्रिंसिपल इसके लाइट ब्लॉकेज वगैरह ये रहता है, ठीक है। तो उसके बाद में रहता है कि जो रॉयको एंड HIAC रहता है,
उसके बाद में करते हैं कि कोल्टर काउंटर मेथड जो रहता है उसमें ना अलग अलग जो ये रहता है कि उसमें मतलब अलग नेम बोल सकते हैं उसको, हॉलम डिस्प्लेसमेंट मेथड रहता है, क्योंकि एक कंपार्टमेंट से इसमें क्या करता है, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में अलो करते हैं कि मतलब फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट वी अलो द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। एंड उसके बाद में स्ट्रीम स्कैनिंग मेथड, जब वो ट्रैवल होता है तो ट्रैवल होते टाइम क्या करते हैं कि जो पार्टिकल साइज है मतलब ऐसा सेट करके रखते हैं कि 0.5 और लेस देन 0.5 हम इसमें से पास होंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको और यूज होता है मतलब विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोड हमें परफॉर्म करते हैं कि इसके लिए इसको कंडक्टिविटी मेथड भी बोल सकते हैं। देखो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट मेथड, स्ट्रीम स्कैनिंग मेथड और द कंडक्टिविटी मेथड, ठीक है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम डायमीटर मेथड, यस। ऑल्सो इट डिटरमाइन पार्टिकल साइज, तो डिटरमाइन करता है, इट ऑल्सो डिटरमाइन द पार्टिकल वॉल्यूम, पार्टिकल नंबर एंड द पार्टिकल साइज, ओके। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक हमारे पास एक कंटेनर रहता है, कंटेनर में है ना एक साइड में मतलब कैथोड एनोड ऐसा रहता है। तो जो एक कंपार्टमेंट रहता है, समझ लो कि ये एक कंपार्टमेंट है, ये पूरा, और ये दूसरा कंपार्टमेंट है। तो एक कंपार्टमेंट से ये देखो अलो करते हैं, एक कंपार्टमेंट से सॉल्वेंट जो रहता है वो पास होता है दूसरे कंपार्टमेंट में। तो दूसरे कंपार्टमेंट में पास होते टाइम मतलब देखो सस्पेंशन बनाते हैं NaCl, सस्पेंशन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट भी डालते हैं उसमें क्योंकि करंट फ्लो होना है, करंट फ्लो होने के टाइम उसके बाद में पार्टिकल देखो हो गया। करंट एक डिटेक्टर रहता है, रिकॉर्डर रहता है, उसके बाद में एम्पलीफाई करने के लिए करंट एम्पलीफायर भी रहता है। तो उसके बेसिस पे है ना जो करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा, सॉल्वेंट मूव होगा मतलब, ठीक है। तो जो ये रहता है एनोड वगैरह जो रहता है उसमें है ना एक होल रहता है, होल में जो हम ऐसा सेट कर लेते हैं कि इसमें से जो 0.5 माइक्रोमीटर और लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर इसमें से पास हो गए। तो जब सॉल्वेंट इसमें से मूव होता है तो 0.5 के अगर हो गए तो एक बार एक पार्टिकल गया तो एक काउंट हुआ है, इसके बेसिस पे ऐसा पार्टिकल काउंट होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रांसफर वॉल्यूम ऑल्सो डिटेक्टेड, how many concentration or how many volume are present in particle volume are present in the suspension, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि यस ऑब्वियसली प्लेट अलो द ओनली 0.5 माइक्रोमीटर पार्टिकल और द बिलो नॉट अबव, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा पार्टिकल प्रॉपर्टी है मेजरमेंट, अब तक जो हमने ऊपर लिखा है उसके बारे में देखते हैं कि पार्टिकल साइज के लिए कौन सा रहता है। पार्टिकल साइज के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी रहता है, स्वीव मेथड रहता है, सेडिमेंटेशन रहता है, ठीक है। उसके बाद में पार्टिकल नंबर और पार्टिकल वॉल्यूम के लिए कोल्टर काउंटर है, पार्टिकल नंबर पार्टिकल साइज इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पार्टिकल शेप करना है तो प्रोजेक्टेड डायमीटर, मार्टिन डायमीटर और द फेरेट डायमीटर, ठीक है। उसके बाद में सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन के लिए कॉन्टोर्स ऑफ मतलब उस बेसिस पे कि अलग अलग गैस यूज होता है, उसमें हेलियम वगैरह यूज होता है। उसके बाद में एडसॉर्प्शन मेथड से हम सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, मतलब उसमें पाउडर डालने के बाद एक जो बॉटम रहता है बॉटम से हम ये करते हैं, उसके बाद में आउटलेट हमको कितना गैस मिला है वो उसके बेसिस पे, मतलब अगर हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में ऐसा किया, मतलब देखो जो कॉन्ट्रास्ट ऑफ कैसा रहता है, एक ऐसा कंटेनर रहता है उसके बेसिस पे इसमें ना पार्टिकल वगैरह फिल कर देते हैं। जो एक होल रहता है उसमें है ना एक गैस इंसर्ट कर देते हैं कि समझ लो हीलियम, और इधर एक रहता है बाहर मतलब निकलने के लिए आउटलेट के लिए। तो इधर से अगर हमने गैस डाल दिया, ठीक है, इंसर्ट कर लिया गैस को, और उसके बाद में देखो हमने इधर से किया 10 mmHg, ठीक है, mmHg हमने इधर से डाल दिया। उसके बाद में आउटलेट हमको मिल गया मतलब 9 mmHg, तो 1 mmHg इस पे एडसॉर्ब हो गया। तो इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना है क्या है, ठीक है। तो ये देखो हमने अभी तक क्या देखा है, डिफरेंट मेथड। स्टार्टिंग में देखा था माइक्रोमेटिक्स में क्या देखा था हमने कि जो मैक्रोमेटिक्स स्टडी ऑफ द पार्टिकल साइज, ठीक है, पार्टिकल साइज। उसके बाद में स्टडी ऑफ द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी में पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल वॉल्यूम वगैरह ये देखा था। उसके बाद में हमने देखा था डिराइव्ड प्रॉपर्टी में
डिराइव्ड में देखा था डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी वगैरह ये देखा था, एंगल ऑफ रिपोज tan h बाय r, tan इनवर्स h बाय r वगैरह ये सब फॉर्मूला है उसका, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था हाँ हॉस्टनर रेशियो, कार्ड्स इंडेक्स वगैरह देखा था, ठीक है। ये हो गया डिराइव्ड प्रॉपर्टी हो गया, फंडामेंटल पार्टिकल साइज वगैरह हो। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम करके उसका हम ये निकाल लेते हैं कि फॉर्मूला से डेंसिटी कितना है क्या है, ठीक है। उसके बाद में हमने शुरू किया था कि डिफरेंट मेथड किसके लिए, पार्टिकल साइज फॉर द डिफरेंट मेथड फॉर द पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, ठीक है। पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास कितने कितने मेथड है, तो हमने स्टार्टिंग से किया था कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, शिवशेखर, सेडिमेंटेशन एंड द कोल्टर काउंटर, ठीक है। जीपैट देखो उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका एक रोड मैप है कि देखो साइज जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है उसमें से हम कितना कर सकते हैं 0.2 to 100, ठीक है। उसके बाद में शिवशेखर से 50 से 1500, उसके बाद में देखते हैं कि सेडिमेंटेशन 1 to 200 माइक्रोमीटर, उसके बाद में कोल्टर काउंटर देखा है 0.5 to 500 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये हो गया साइज रेंज उसका। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पार्टिकल साइज के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, कौन सा पार्टिकल कितने माइक्रोमीटर तक हम यूज कर सकते हैं, किस मैकेनिज्म से यूज होता है, ठीक है। मैकेनिज्म में उसके बाद में एपरेटस से पूछ लेगा, एंडरसन पिपेट मेथड, उसका इंटरनल डायमीटर कितना होता है 5.5 सेंटीमीटर, उसका कैपेसिटी कितना होता है 550 ml, उसके बाद में जो शक्कर रहता है उसमें शक्कर बल्ब रहता है उसका कैपेसिटी कितना रहता है 10 ml का, उसके बाद में उसका हाइट पूछेगा 20 सेंटीमीटर का, ऐसा इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद में कोल्टर काउंटर को दूसरा नाम क्या है, रॉयकोर, ये HIAC, उसके बाद में उसको और एक मेथड क्या है, और कोल्टर काउंटर को क्या बोल सकते हैं कि उसको हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट मेथड बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ऐसे रहता है, इससे क्वेश्चन बनता ही है जीपैट के। और ये जो माइक्रोमीटर कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाता है आपको, देखने के लिए मिलेगा ही। ये देखो माइक्रोस्कोप स्लाइड वगैरह उसमें, उसके बाद में शिवशेखर में जो स्टेनलेस स्टील वो 316 का यूज होता है, उसके बाद में रहता है सेडिमेंटेशन एंडरसन पिपेट मेथड यूज होता है, उसके बाद में सस्पेंशन एंड एम्पलीफायर कोल्टर काउंटर में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में प्रिंसिपल विजुअल काउंटिंग वगैरह वो देखते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से। शिवशेखर में हम देखते हैं कि एजिटेशन, सेपरेशन, गायरेशन, वाइब्रेशनल, ऐसे इसके बेसिस पे उसका मैकेनिज्म है। सेडिमेंटेशन में लैमिनार फ्लूइड डायनामिक्स और द सेटिंग टाइम्स कितना है। उसके बाद में देखो कोल्टर काउंटर में कंडक्टिविटी, वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट मेथड ये रहता है। तो आपको है ना इसमें बस ध्यान रखना है कि हमारा पार्टिकल साइज कितना है, उस बेसिस पे ठीक है कि पार्टिकल साइज कितना आया, उसके मैकेनिज्म वगैरह यही पूछ लेंगे जीपैट के बेसिस पे। जीपैट और नाइपर के लिए बस अगर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इतना भी पढ़ लिया ना बहुत है। तो चलो ठीक है, थैंक यू।